एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने सर्कल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज है 10.2। कौन सा एक्सरसाइज है? 10.2। तो आइए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन और 2 थ्योरम देख लिया था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। If tangents PA and PB of a point P of circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री, कितना डिग्री पे? 80 डिग्री पे PA और PB एक दूसरे को इंक्लाइन कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 है। मान लेते हैं हमारा ये वो सर्कल है और इसके दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं। कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं? 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं। क्लियर? फिर आगे कह रहा है देन एंगल POA, PO है ना, और A POA ये हमको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है फ्रॉम फिगर। क्या करेंगे? फ्रॉम फिगर। यह हमने थ्योरम में पढ़ लिया था कि ये बाइसेक्ट करता है, तो ये 80 है तो ये दोनों 40-40 हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम होता है, ये बाइसेक्ट करता है, बाद में बाई 2 कर लेंगे। या तो पहले बाई 2 करके सोल्व करेंगे या बाद में बाई 2 करके सोल्व करेंगे। पहले बाई 2 करके सोल्व करते हैं तो ट्राइंगल के लिए सोल्व करेंगे, बाद में बाई 2 करने के लिए सोल्व करेंगे तो इसको कंप्लीमेंट करके सोल्व करेंगे। क्लियर? दोनों हमारे पास रास्ते हैं। फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा? एंगल APO या OPA, APO इज इक्वल्स टू 80/2 दैट इज 40 डिग्री। ये कितना हो गया? 40 डिग्री। फिर इन ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP में क्या हो जाएगा? APO, एंगल APO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल OAP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ASP होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब APO को हम डाल देते हैं 40 डिग्री प्लस AOP, एंगल AOP जो हमने फाइंड करनी है, प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। एंगल AOP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल AOP इज इक्वल्स टू घटा लेंगे 50 डिग्री हमारा आ जाता है। क्लियर? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किस क्वेश्चन की बात करें? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, उसके डायमीटर एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये हमने प्रूफ करके लानी है ना। लेट COR हैविंग AB एज डायमीटर। यहां पे A है और यहां पे B है, इस पे MN और PQ through which PQ and MN are tangents, then यह हो जाएगा AP is a straight line, angle from figure एंगल BAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। BAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
also angle ABN is equals to 90 डिग्री। क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रेडियाई दैट ज्वाइन द रेडियाई ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट make right angle with tangent, make right angle with tangents। क्लियर। अब यहां पे हमारा हो जाएगा, जब यह दोनों मिलकर के राइट एंगल हो गया है ना, तो ये दोनों आपस में कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। But these are pair of alternate interior angle, so PQ parallel NM, PQ parallel MN, PQ parallel MN प्रूफ। क्लियर। अब यहां अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है यह सेंटर से होकर गुजरता है ना। तो हम पहले कर लेते हैं M और N, दो हमने लाइन ले लिया एट P। लेट MN इज अ टेंजेंट एट P। मान लेते हैं कि MN जो है P पे टेंजेंट है। सपोज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन P to MN is not only passes through center O, it also passes through O डैश। यह O डैश से भी होकर गुजरता है, यह परपेंडिकुलर ड्रॉन है। देन एंगल MPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री and angle NPO dash is equals to 90 डिग्री। ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बाय एडिंग एंगल MPO प्लस एंगल NPO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब यहां पे एंगल MPO प्लस एंगल NPO डैश इज इक्वल्स टू, यहां पे 180 जो है हम तीनों एंगल का सम लिख देंगे। एंगल NPO डैश प्लस O डैश PO प्लस एंगल MPO। क्लियर। अब यहां पे NPO डैश MPO कट गया। हेयर एंगल O डैश PO इज इक्वल्स टू
90 degree, that means O dash P at, या डायरेक्टली that means O dash and O are coincident. Clear? Perpendicular on P passes through center O. अब है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, इसके 5 सेंटीमीटर की दूरी से लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है। हमको रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। P इसको ले लेते हैं और इसको A ले लेते हैं। क्लियर? फ्रॉम फिगर OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16। R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर निकल गया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनके रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिए गए हैं, है ना। यह जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है और यह जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का एक अर्क है। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच लार्जर सर्कल दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड की लंबाई मालूम करनी है जो छोटे वाले सर्कल के साथ टेंजेंट है या टच करता है। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ये हमको अगर निकल जाता है MNPO, है ना। सबसे पहले PN निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। PN इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। PN इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 दैट इज 4 सेंटीमीटर। PN कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड MN इज इक्वल टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।